तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 48 कि द मार्जिनल रेवेन्यू इन ब्रैकेट in thousands of rupees bracket over function for a particular commodity is 4 plus e raised to minus 0.03x where x denotes the number of units sold. Determine the total revenue from the sale of 100 units. कि सबसे पहले हमें इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज 4 प्लस ई रेज टू माइनस 0.03x। मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एमआर, उसका शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि 4 प्लस ई रेज टू माइनस 0.03x कि 4 प्लस ई रेज टू माइनस 0.03x, राइट। देन where x denotes the number of units sold, determine the total revenue from the sale of 100 units। कि x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिए हुए है, राइट। देन डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 100 यूनिट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है। टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है कितने यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए, राइट। 100 यूनिट्स के लिए हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 यूनिट्स मतलब टोटल यूनिट्स हमें दिए हुए हैं 100, टोटल यूनिट्स 100 दिए हैं, मतलब क्या होगा ये 100, ये अपर लिमिट, राइट। जो हमें 100 वैल्यू दी हुई है वो 100 वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट की, कि 100 यूनिट के लिए हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का यूज करके फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कि इंटीग्रल एम आर ब्रैकेट ओवर इंटू डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रल एम आर जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो क्या है, 4 प्लस ई रेज टू माइनस 0.03x ब्रैकेट ओवर इंटू डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ इंटीग्रेशन एंड डी एक्स पुट करेंगे, देन ई रेज टू माइनस 0.03x के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू इंटीग्रल 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई रेज टू माइनस 0.03x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, उसे कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, देन लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, देन प्लस साइन पुट करेंगे इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस 0.03x इंटू dx, राइट। तो अब 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 4 सबसे पहले लिख देंगे, देन इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स है, तो 1 का यहाँ पे 100 यूनिट्स के लिए हमें फाइंड करना था टोटल रेवेन्यू, राइट। तो यहाँ पे उसकी अपर लिमिट लिखनी बाकी है, 0 to 100, 0 to 100,
0 to 100 and 0 to 100. देन अब 1 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो ब्रैकेट में x लिख देंगे, देन उसकी लिमिट पुट करेंगे 0 to 100. ओके, देन प्लस e रेज टू माइनस 0.03x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो e रेज टू माइनस 0.03x है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि उसके लिए हमें e रेज टू ax प्लस b का स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना होगा. इसका स्टैंडर्ड फंक्शन e रेज टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय a. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ओनली a रेज टू x की वैल्यू ही दी है, तो b को इग्नोर करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस 0.03x डिवाइडेड बाय माइनस 0.03, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में e रेज टू माइनस 0.03 का इंटीग्रेशन 0.03x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस 0.03 है, तो माइनस 0.03 ब्रैकेट ओवर 0 to 100. तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में x है, तो x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस पुट करने के बाद उसकी लोअर लिमिट लिखेंगे, राइट. तो सबसे पहले x है, x की अपर लिमिट है 100, वो लिख देंगे 100 माइनस x की लोअर लिमिट 0 है, वो लिख देंगे 0. ओके, देन प्लस साइन पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है, e रेज टू माइनस 0.03x डिवाइडेड बाय माइनस 0.03. तो यहाँ पे भी x की सबसे पहले अपर लिमिट 100 पुट करेंगे, देन माइनस साइन पुट करके x की लोअर लिमिट लिखेंगे. तो ब्रैकेट में लिख देंगे e रेज टू माइनस 0.03 x की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय माइनस 0.03, माइनस साइन लेंगे, देन अब उसकी लोअर लिमिट लिखेंगे कि e रेज टू माइनस 0.03 लोअर लिमिट है 0 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03, राइट. अब इक्वल टू 4 इंटू 100 प्लस e रेज टू माइनस 0.03 इंटू 100. तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03 माइनस e रेज टू माइनस 0.03 इंटू 0, तो उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो e रेज टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03. तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 100 400 प्लस, आपको इस एग्जाम्पल में लास्ट में एक वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में कि टेक e रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05, राइट. तो हम e रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अब 0.05. तो यहाँ पे लिख देंगे 0.05 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03 माइनस e रेज टू 0 है, e की पावर 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03 ब्रैकेट ओवर. अब क्या करेंगे, इक्वल टू 400 प्लस इंटू ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो ऊपर की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी ना, साथ में लिख सकते हैं कि 0.05 माइनस 1
तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 400 प्लस 0.05 माइनस 1 है, तो 0.05 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 0.95 डिवाइडेड बाय माइनस 0.03, राइट। देन यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 400, माइनस माइनस दोनों साइन कैंसिल हो जाएगी, एंड 0.95 डिवाइडेड बाय 0.03, 0.95 डिवाइडेड बाय 0.03, तो हमें क्या मिलेगा, 31.67 कि प्लस 31.67, तो 400 प्लस 31.67 इक्वल टू 431.67 रुपीज। तो ये रहा आपका आंसर। तो 431.67 हमें क्या मिला, टोटल रेवेन्यू, राइट। टोटल रेवेन्यू हमें इस एग्जांपल में मिली कि 431.67। ओके, देन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 52 उसका बी कि वो क्या है, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज MR is equal to 17 minus 2x minus x square, then find the total revenue function and obtain demand function also। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, वो क्या है, MR इज इक्वल टू 17 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले जो मार्जिनल रेवेन्यू दी हुई है वो लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 17 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। देन हमें फाइंड क्या करना है, टोटल रेवेन्यू, एंड सेकंड फाइंड करना है डिमांड फंक्शन। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू लिख दिया, देन टोटल रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू जो MR है उसका इंटीग्रेशन यूज करके हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करें। देन लास्ट में डिमांड फंक्शन फाइंड करेंगे कि डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू आर डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू फाइंड कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कि इंटीग्रल MR इंटू DX, राइट। टोटल रेवेन्यू MR इंटू DX इज इक्वल टू इंटीग्रल MR है 17 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू DX। ओके, देन यहाँ पे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 17 इंटू DX माइनस इंटीग्रेशन 2x इंटू DX माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू DX, राइट। देन अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले कि यहाँ पे इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे कि 17 इंटीग्रेशन, यहाँ से 17 हमने कॉमन ले लिया तो 1 इंटू DX लिखेंगे, देन माइनस
टू कांस्टेंट है, टू को कॉमन ले लेंगे, देन इंटीग्रल x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके, देन इज इक्वल टू 17 कांस्टेंट है, 17 को एज इट इज लिखेंगे. देन 1 का इंटीग्रेशन वो क्या होगा x माइनस 2x है, 2 कांस्टेंट उसे एज इट इज लिखेंगे. देन x है तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n का स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करना होगा. तो यहाँ पे 2 x की एक पावर ऐड होगी तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2. माइनस साइन पुट करेंगे. देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो होगा x की पावर 2 है तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3. डिमांड फंक्शन. तो डिमांड फंक्शन मतलब हमें p फाइंड करना है कि कितनी यूनिट्स की डिमांड हुई है वो, राइट. तो p इज इक्वल टू क्या होगा कि r डिवाइडेड बाय x मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x. तो टोटल रेवेन्यू इस एग्जांपल में हमें क्या मिली कि 17x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3. तो वो लिख देंगे कि 17x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3. देन उसके डिवाइडेड में लिख देंगे x. तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 17x डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3x, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू ये x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 17 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x है तो यहाँ पे x की एक पावर कैंसिल होगी एंड डिवाइडेड का x कैंसिल होगा तो रहेगा x. देन माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे. यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3x है तो 3 में से x की एक पावर कट होगी तो यहाँ पे बचेगी 2. देन ये x पूरा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस करके क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, राइट. तो हमें यहाँ पे क्या मिला डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू वैल्यू मिली कि 17 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, राइट. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फाइंड की mr का इंटीग्रेशन फाइंड करके. देन टोटल रेवेन्यू का यूज करके हमने डिमांड फंक्शन फाइंड किया. ओके, डिमांड फंक्शन उसे हम p लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x. तो हमें लास्ट में डिमांड फंक्शन ये मिला. ओके.